फिर सुरक्षा। सुरक्षा क्या, सुरक्षा भी मेरा अधिकार है कि नहीं? सरकार राज्य में क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती। पुलिस क्यों होती है? हमारी सुरक्षा के लिए होती है। तो ये भी क्या है, मेरा अधिकार है। हम स्कूल जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, हमें कुछ हो ना, ये भी क्या है, ये भी मेरा अधिकार है। मम्मी पापा हमारी सुरक्षा करेंगे। गांव के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, रास्ते में अगर कुछ हो जाता है तो वो भी हमारी सुरक्षा करेंगे। और अपनी सुरक्षा सबसे पहले हम क्या करेंगे, खुद से करेंगे, है कि नहीं? किसी गलत लोगों के साथ नहीं जाएंगे, किसी गलत इंसान को देखकर पहले उससे दूर हटेंगे, है कि नहीं? ये करना है कि नहीं? फिर क्या है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो हम लोग हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल खुला है ना, हर एक जगह। तुम्हारे गांव में है सरकारी हॉस्पिटल? है ना, यहाँ पर बगल में मंदिर के पास। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को फ्री में दवाई मिलती है, फ्री में उपचार करवाते हैं कि नहीं? तो और जैसे भागलपुर में जैसे मायागंज है कि नहीं, तो वहाँ पर हम लोग अपना फ्री में इलाज करवा सकते हैं। वो भी क्या है, वो भी हमारा अधिकार है। भावनात्मक देखभाल, हम मेरे मन को किसी बात को लेकर ठेस ना पहुंचे, हमारी जो मानसिकता है उसको ठेस ना पहुंचे, इसके लिए क्या है, भावनात्मक देखभाल भी होना जरूरी है। हम लोग जो स्कूल आते हैं वो मेरा अधिकार है। अगर मम्मी पापा या कोई और कहता है कि स्कूल नहीं जाना है, तो तुम हक से कह सकते हो ये मेरा अधिकार है, पढ़ाई करना मेरा अधिकार है, स्कूल जाना मेरा अधिकार है, हमको स्कूल जाना है, ठीक है। बाल विवाह, पहले क्या होता था, पहले के समय में छोटे छोटे उम्र में क्या करा दिया जाता था, शादी करा दी जाती थी। बच्चों में शादी तय हो जाती थी जब जन्म हुआ होता था तभी से। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदला, अब लोग जागरूक हो रहे हैं और शादी जो है 18 साल के बाद ही कर रहे हैं, और लड़कों की शादी जो है 21 साल के बाद कर रहे हैं। अगर कोई भी लोग गांव में या कहीं भी 18 साल से कम उम्र में किसी लड़की की शादी करते हैं, तो ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम जाकर पुलिस में कह सकते हो कि किसी लड़की की जो शादी है वो 18 से कम उम्र में हो रही है, या लड़की की शादी जो है वो 21 वर्ष से कम में हो रही है। क्योंकि 18 से कम उम्र में शादी किसी भी लड़की का होना वो क्या है, कानूनन अपराध है, क्योंकि उससे उसकी मानसिकता को ठेस पहुंच सकता है, उसका शारीरिक हनन हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जागरूक करेंगे कि 18 साल की उम्र, मतलब जब 18 साल हो जाए तभी हम बच्चों की शादी कराएं, उससे पहले किसी भी लड़की की शादी ना कराएं, ठीक है। और है बाल शोषण, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण करना भी क्या है, एक अपराध है। कभी हम लोग ट्रेन में चलते हैं, कभी मतलब भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाते हैं, मेला जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी गलत तरीके से छू देता है, मतलब गुटक बेटक मालूम है ना तुम लोगों को, कैसे छूने पर कैसा लगता है। तो हम लोगों के साथ कोई शोषण ना करे, शारीरिक शोषण ना करे, तो कोई गलत तरीके से हमें टच ना करे, या हमारे मतलब हमको कोई गलत बात ना बताए, ये सब क्या है, इन सब चीज़ों से बचना ही हमारा क्या है, अधिकार है। अगर कोई हमें गलत तरीके से छू रहा है, गलत तरीके से टच कर रहा है, तो हम इसका कंप्लेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। और है बच्चों से छेड़छाड़, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करना या उसके निजी जीवन या शरीर का सम्मान न करना, ये सब भी क्या है, ये भी अपराध है, ठीक है। किसी अजनबी के साथ या उनके द्वारा जो गलत तरीके से किया गया व्यवहार, हम क्या करेंगे, वो कोई ऐसा व्यवहार न करें, या कर रहा है तो सबसे पहले हम अपने बड़ों को बताएंगे, घर में बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अपने अंदर नहीं रखेंगे, अपने मन में नहीं रखेंगे। मन में रखने के बाद क्या होता है, उस इंसान का या जो कर रहा है उसका और मन जो है वो बढ़ता है कि अरे ये लड़की के साथ किए या लड़के के साथ किए, ये तो कुछ बोला ही नहीं, इसके साथ दोबारा किया जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग सबसे पहले गार्जियन को बताएंगे और गार्जियन से कहेंगे कि इसका कंप्लेन करे। पुलिस क्यों है, हमारी सुरक्षा के लिए है। या विद्यालय में भी आकर अपने टीचरों से बता सकते हैं, या रास्ते में कोई कुछ करता है तो अपने शिक्षकों से आके बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हम लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे और मतलब क्या कहते हैं, तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे, बचाएंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि तुम लड़कियां हो, पढ़ो,
और आगे बढ़ो। और हमेशा अपने मम्मी पापा से कहो कि हमारी शादी जो है वो 18 के बाद कीजिए या मेरी पढ़ाई पूरी होने दीजिए। हम कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके बाद ही करें। और लड़कों तुम लोग भी पढ़ लिख कर जिम्मेदार बनो, अपने देश का नाम रोशन करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और